आपके विषय में लोग अच्छा सोचें चाहे बुरा सोचें, आप उनका आभार व्यक्त कीजिए, धन्यवाद ज्ञापित कीजिए उनका। जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, तो उनकी बातों को पर भी आप गौर कीजिए और अपनी विनम्रता है जो बनाए रखिए उनके प्रति। और जो आपके विषय में बुरा सोचते हैं, तो उनकी बातों पर भी समीक्षा कीजिए, गौर कीजिए कि यार ये हमारे बारे में बुरा क्यों सोचते हैं, अगर कहीं हमारे अंदर कोई कमी तो नहीं है, कोई हम अपना व्यवहार तो ठीक नहीं है। अगर आपको लगता है कि उनकी बात जो आप आपकी बुराई कर रहे हैं, बुरा सोचते हैं, उनकी बातों से आपको लगता है कि नहीं मेरे अंदर ये कमी है यार, ये ठीक ही मेरी बुराई कर रहा है या मेरे विषय में ठीक नहीं सोचता है, तो उस अपनी कमी को, उस बुराई को भी आप सुधारने का प्रयास करें। और नहीं है आप में कमी, फिर भी कोई बुराई कर रहे हैं, तो बस कानों को बंद रखिए, बोलता है बोलने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। आप अपने रास्ते पर, अपने कर्म पथ पर चलते रहिए। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूँ हिंदी साहित्य इतिहास प्रश्नोत्तरी सीरीज जो चल रही है व्याख्यात्मक रूप से। टेस्ट वीडियो संख्या है 91। इससे पूर्व के 90 टेस्ट वीडियो आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। टेलीग्राम जिन साथियों ने ज्वाइन नहीं किया कर लें। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है जिस पर 9100 से अधिक साथी जुड़े हुए हैं। यहाँ पर भी मैं सवाल सूचना वगैरह डालता रहता हूँ। प्रारंभ करते हैं पहला सवाल। और यकीन जानिए ये सारे के सारे सवाल परीक्षाओं में आए हुए हैं और कुछ नए सवाल भी शामिल कराऊँ, और परीक्षा में आगे भी आते रहेंगे, क्योंकि जो आए हुए हैं उनमें भी जो चुनिंदा सवाल है, जो जिनके पूछे जाने की ज़्यादा संभावनाएं रहती है, वही सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ। पहला सवाल है कि प्रगतिवादी कवि कौन? रांगे राघव ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी? यानी कि इनमें से 3 पुस्तकें तो ऐसी है जिन जो रांगे राघव की, और एक कौन सी नहीं है? अजय खंडर, मेधावी, पांचाली और नरोत्तम। बताइए साहब, प्रगतिवादी कवि रांगे राघव ने कौन सी पुस्तक है जो नहीं लिखी? उत्तर हो जाएगा साथियों अपना नरोत्तम। ये पुस्तक इन्होंने नहीं लिखी। जबकि बात करें हम जो अजय खंडर है, अजय खंडर इनकी पुस्तक है। इसका समय आपको अगर पूछ लिया जाए तो ध्यान में रखना 1944 देखने को मिलता है। वहीं जो मेधावी है इसका अपने को 1947 देखने को मिलता है, और जो पांचाली है 1955 देखने को मिलता है। तो क्रम भी अगर आपसे कहीं कहीं पूछ ले कभी, तो 44, 47 और 55, यानी अजय खंडर, मेधावी और पांचाली। ये हो गया पहला सवाल। दूसरा सवाल, पिछली सीरीज में मैंने जो ये सवाल है इसके विषय में थोड़ा विस्तार से बताया था। अगर आपको याद है तो आप कमेंट करके बताना इस सवाल का उत्तर। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ? प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ? इलाहाबाद में, पटना में, भोपाल में या फिर लखनऊ में? इस सवाल का उत्तर है जो आप कमेंट कीजिएगा साहब। ठीक है, क्या उत्तर होगा? अगला सवाल देखिए। सवाल है, यात्री नाम से कविताएं लिखने वाला रचनाकार है। देखिए परीक्षा के अंदर क्या होता है, मान लो किसी परीक्षा में 100 सवाल आते हैं तो 60 सवाल तो ऐसे होते हैं, 60 से 70 सवाल तो जो आसान ही होते हैं। अगर आपको वो भी सवाल आप गलत करते हो तो यूँ समझिए आप किसी भी श्रेणी में, किसी भी रैंक में आने के काबिल नहीं, या यूँ कहूँ कि मैं चयन होने की भी काबिल नहीं हूँ। तो हमेशा ध्यान में रखिए, जो आसान सवाल होते हैं वो तो आपके गलत होने ही नहीं चाहिए। बाकी के जो 30% सवाल होते हैं उनमें आपको और मेहनत करनी होती है। तो 60-65 के बीच में ऐसे सवाल होते हैं जो लगभग सभी को आ ही रहे होते हैं, और जिनको ये सवाल भी नहीं आते हैं वो तो इस रैंक से है, जो लिस्ट से जो बाहर ही हो जाते हैं। तो ये जो बिल्कुल आसान सवाल है कि यात्री नाम से कविताएं लिखने वाला रचनाकार है, कई बार पूछा जा सकता है। नागार्जुन है, रघुवीर सहाय है, गिरिजा कुमार माथुर है या फिर केदारनाथ अग्रवाल है? बताओ। उत्तर हो जाएगा नागार्जुन। यात्री नाम से रचनाएं कौन करते थे अपने श्रीमान जी? नागार्जुन जी। ठीक बात करें इनका जो पहला साहित्यिक उपनाम है ये यात्री था। यात्री जो है इनका पहला साहित्यिक उपनाम था, ये साहित्यिक उपनाम। देखिए जितने भी कवि लेखक होते हैं वो अपना तखल्लुस रखते हैं, उपनाम है जो रखते हैं। ये इनका साहित्यिक उपनाम था पहला।
संस्कृत में और मैथिली में भी इसी नाम से रचना करते थे। मूल नाम की बात करें इनकी तो वो क्या था, वैद्यनाथ मिश्र। वैद्यनाथ मिश्र। इनका खंडकाव्य भस्मांकुर एक जो बरवे छंद में है, ये कई बार पूछा गया है। और एक डिटेल और है इनके विषय में, पत्रहीन नग्न गाछ के विषय में, वो अगले वाले सवाल में आपको मैं बताऊंगा इनकी। नागार्जुन की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी खड़ी बोली हिंदी में नहीं लिखी गई। नागार्जुन की जो निम्नलिखित रचनाएं हैं यहाँ पर, कौन सी जो है वो खड़ी बोली हिंदी में नहीं लिखी गई। भस्मांकुर, पत्रहीन नग्न गाछ, युगधारा, सतरंगी, पंखों वाली। आइडिया लग गया होगा आपको पहले सवाल से। उत्तर हो जाएगा यहाँ पर पत्रहीन नग्न गाछ। ये खड़ी बोली में नहीं लिखी गई थी। तो गुरुजी ये खड़ी बोली में नहीं लिखी गई थी, फिर किस में ये लिखी गई थी? मैथिली भाषा में। किस में? ये मैथिली में है जो लिखी गई, और बाकी सारी की सारी खड़ी बोली में। और इसी पर जो है ये पत्रहीन नग्न गाछ जो रचना है, कृति जो है इनकी, इस पर इनको नागार्जुन को 1968 में, कब? 1968 में इस कृति पर साहित्य अकादमी सम्मान प्रदान किया गया। साहित्य अकादमी सम्मान ये इनको प्रदान है जो किया गया। बाकी भस्मांकुर हो गई, युगधारा हो गई, सतरंगे पंखों वाली हो गई, ये इनकी खड़ी बोली हिंदी की रचनाएं हैं। सवाल है अगला कि हिंदी में सोनेट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हिंदी में सोनेट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? शिव मंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन शास्त्री, शमशेर बहादुर सिंह, या फिर केदारनाथ अग्रवाल? बताइए जी, क्या उत्तर होगा? तो यहां पर उत्तर हो जाएगा साथियों त्रिलोचन शास्त्री। त्रिलोचन शास्त्री। और इनको, त्रिलोचन शास्त्री को, मुक्तिबोध ने अवध का किसान कवि कहा है। इनको मुक्तिबोध ने, किसने कहा? मुक्तिबोध ने अवध का किसान कवि। क्या कहा कि ये क्या है? अवध के किसान कवि, अवध का किसान कवि भी इनको कहा है। और त्रिलोचन के मूल नाम की हम बात करें तो वो था वासुदेव सिंह। क्या नाम था? वासुदेव सिंह। ये भी कई बार पूछा गया है। इनकी रचनाओं की बात करें हम तो वो हो जाएगी, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, धरती नाम आता है, और उस जनपद का कवि हूँ, ये कई बार पूछी गई है। उस जनपद का कवि हूँ, फूल नाम है एक, ये भी इनकी मिलती है। ताप के ताए हुए दिन, ये भी कई बार पूछा जाता है। ताप के ताए हुए दिन। और बात करूँ मैं गुलाब और बुलबुल शब्द, दिगंत आती है इनकी एक रचना। तो ये कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सवाल है प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ, सिटी में हुआ, उसके उत्तर तो आपको कमेंट में करना ही है। अब ये बताएं प्रगतिशील जो लेखक संघ था, इसका प्रथम अधिवेशन जो हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे? सज्जाद जहीर, प्रेमचंद, शिवदान सिंह चौहान, या मुल्क राज आनंद? तो मैंने बताया था पिछली सीरीज में, यहां पर उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद। प्रगतिशील लेखक संघ का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, उसके जो अध्यक्ष थे वो थे प्रेमचंद। और यहीं से हिंदी में जो प्रगतिवादी आंदोलन है, प्रगतिवादी आंदोलन, इसका श्री गणेश है जो माना जाता है साहब। और सज्जाद जहीर को संगठन का महामंत्री बनाया गया था। जो सज्जाद जहीर है, इनको संगठन का क्या बनाया गया था? महामंत्री। चलिए अगला सवाल,
रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर दिया गया। कल वाले वीडियो में मैंने कुछ अलग संदर्भ में, मतलब पिछली सीरीज में कुछ अलग संदर्भ में ये बात बताई थी। अब आपने यहाँ पर मैंने सीधे सीधे सवाल में पूछ लिया। तो हर एक रचना का जो डिस्क्रिप्शन में बताता हूँ, यूँ जानिए वो कहीं न कहीं सवाल बनकर आया हुआ है परीक्षा में। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर दिया गया, बताइए किस रचना पर दिया गया। बिल्कुल आसान सा सवाल है ये। तो उत्तर हो जाएगा साथियों यहाँ पर अपना क्या, बताइए। उर्वशी पर। बताया था मैंने पिछले सीरीज में, उर्वशी पर दिया गया था। ठीक है गुरुजी, ये बात आ गई समझ में, ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी पर दे दिया। कब दिया गया, 1972 में। ठीक है गुरुजी, ये भी बात समझ में आ गई। और इनके काव्य में कौन सी चीज़ है जो देखने को मिलती है हमें, तो इनके काव्य राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्यमान है। ये सवाल भी कई बार पूछा गया है। साथ ही दिनकर को अधैर्य का कवि भी कहा जाता है, ये बात मैंने बताई थी। इनकी कृतियां भी मैंने बताई थी। कृतियों में देखिए रसवंती मिलती है इनकी कृतियों में, हुंकार, रेणुका, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रश्मिरथी। रश्मिरथी में रश्मिरथी ये किसके लिए आया है, ये भी मैंने बताया था पिछले में, कर्ण के लिए। नील कुसुम, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मा की आंखें, हारे के हरिनाम, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू, ये सारे की सारी इनकी बहुत प्रसिद्ध है जो रचनाएं हैं। सवाल, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, ये काव्य पंक्तियां किसकी है। सुभद्रा कुमारी चौहान की, हरिवंश राय बच्चन की, नागार्जुन की या फिर त्रिलोचन की, बताइए साथियों। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, आसान सवाल है ये, कई बार पूछा गया है। उत्तर हो जाएगा साथियों नागार्जुन। किसकी है, नागार्जुन की। ठीक है गुरुजी, नागार्जुन की है। समझ में आ गई बात, प्रगतिवाद से जुड़े हुए ये बात समझ में आ गई। बाकी रचनाकारों के भी जो विकल्प हैं, इनकी भी कई सारी पंक्तियां हैं, लेकिन मैं कुछ कुछ बता देता हूँ। जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान जो है, इनकी वो झांसी वाली कविता, उसकी प्रसिद्ध पंक्तियां ये कई बार पूछी जाती है। बूंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ये कई बार पूछा गया है। बच्चन की ये पंक्तियां पूछी गई है, कौन सी, मृदु भावों के अंगूरों की मैं आज बना लाया हाला, ये उसमें हाला वाले से है। त्रिलोचन की बात करूं मैं यहाँ पर, तो मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा, मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा, ये किसकी है, त्रिलोचन की है। यहाँ लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा, मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा, ये ध्यान में रखना। सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचना का नाम बताइए। अभी भी मैंने सवालों में पिछले में जिक्र किया था, आपको अगर आइडिया हो तो। इसी प्रकार से परीक्षा में कुछ सवाल ऊपर ऐसे आ जाते हैं जिनसे रिलेटेड, जिनसे संबंध कुछ नीचे एक दो सवालों का होता है। अगर ऊपर वाले सवालों का आपने ढंग से किया है तो नीचे वाले एक दो सवाल है जो ठीक हो जाते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है, चिदम्बरा, उर्वशी, कामायनी या फिर यशोधरा। तो सीधा सा उत्तर हो जाएगा क्या, उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर की किसकी है, उर्वशी के सामने लिख देते हम दिनकर। गुरुजी ठीक है, उर्वशी तो दिनकर की हो गई, बाकी किसकी है, चिदम्बरा सबको ज्ञात है पंत की है, कामायनी सबको ज्ञात है प्रसाद की है। प्रकाशन वर्ष कमेंट करके बता देना। यशोधरा की बात करूं मैं, गुप्त की है। गुप्त कौन, मैथिली शरण गुप्त, अपने मैथिली शरण गुप्त जी, इनकी है यशोधरा। तो ये थे आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण सवाल। अच्छे लगे ही होंगे, लगे तो लाइक किया करो यार, लाइक का कोई पैसा नहीं लगता। सभी दोस्तों को साझा किया करो, शेयर किया करो, ताकि वो भी जुड़कर लाभ ले सके। पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, जिस पर 9100 से अधिक साथी जुड़ चुके हैं। पढ़ाई को लेकर कोई भी समस्या है तो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है आदि की आवाज़ नाम से, जिस पर मैं मोटिवेशनल वीडियो, प्रेरक वीडियो डालता रहता हूँ, आदि की आवाज़ नाम से। इस वीडियो को भी, इस चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दिखाएं। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।